Let us see the next question. Cell of constant EMF is first connected to the resistance R1 and then connected to the resistance R2. Power delivered in both the cases is equal. Then the internal resistance of the cell is. तो यहाँ पर सेल से आपने दो अलग अलग रेजिस्टेंस लगाए हैं. पहले आपने R1 लगाया था, बाद में R2 लगाया, और दोनों केसेस में जो पावर कंजप्शन है वो बाहर वाले रेजिस्टेंस पे सेम आ रहा है. तो उस कंडीशन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इन द टर्म्स ऑफ R1 R2. तो इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पावर डिलीवर्ड एट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी रिटन एज I स्क्वायर R. इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि देखो जो टोटल पावर होगी उसमें से कुछ हिस्सा इंटर रेजिस्टेंस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा क्या गया है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बाहर वाले पे कितना होगा. तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं. तो वी आर टेकिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ R1, और यहाँ पर हमने सेल ले ली जिसका EMF क्या ले लिया आपने, E ले लिया. तो और सेकंड केस में क्या कर रहे हैं आप, वी आर यूजिंग R2 और क्या ले लेंगे साथ में, सेल E. अब दोनों ही कंडीशन में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो सेम होगी. तो आई यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अच्छा इंटर रेजिस्टेंस इसका स्मॉल r ले लेते हैं और इसका भी क्या ले लेते हैं, स्मॉल r. तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं. आई होगा E बाय R1 प्लस R, इसका स्क्वायर इंटू R1 मस्ट बी इक्वल टू E बाय R2 प्लस R का स्क्वायर इंटू R2. E से E कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ R1 होगा, ये हो जाएगा R2 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R1 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर. सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2R2 इंटू R. R2 एज इट इज है, R1 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2R1 इंटू R. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 स्क्वायर, R1 इंटू स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इंटू स्मॉल r. यहाँ पर आ जाएगा R2 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 इंटू स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2R1 R2 स्मॉल r. ये सेक्शन इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. हमें स्मॉल r निकालना है तो स्मॉल r वाली टर्म को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 और ये बाहर आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर, और इस वाली टर्म को उधर भेज देंगे तो R2 R1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा R1 R2 स्क्वायर. अब यहाँ पर इस वाली टर्म के अंदर हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं. तो प्रीवियस स्लाइड में क्या था, R1 माइनस R2, ये हो गया था R स्क्वायर, और नेक्स्ट स्लाइड में क्या था, R2 इंटू R1 स्क्वायर, R2 इंटू R1 स्क्वायर माइनस R1 इंटू R2 स्क्वायर. अब यहाँ पर हम R1 इंटू R2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा R1 माइनस R2. यहाँ क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 इंटू स्मॉल r स्क्वायर. ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो R हो जाएगा अंडर रूट R1 इंटू R2. ये इसका सही आंसर आ जाएगा. तो जो सही आंसर होगा वो इसका होगा A.